మోహాలి పబ్లిక్ గార్డెన్ మదీనా ఎడ్యుకేషనల్లో అఖిల భారత ముస్లిం మైనార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ ఆస్తులు కమిషనరేట్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జ్యుడిషియల్ పవర్ తరపున మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. अब इतना जो है अपने इज्जत करने के लिए हम लोग ये सोच ही नहीं कि हम क्या खत्म खा गया है, हम जेल क्या है हमारा, हम क्या वोट नहीं किया. बोलने के लिए भाई अगर आप देना चाह रहे हैं लोन तो खुद लेने को तैयार नहीं, बराबर लेते हैं. आप 1000 करोड़ रुपये हम लेने चलते. आप जमीन दिलाना चाह रहे सीलिंग में है, वुडन लैंड में है, वक्त में आपके पास है, बैठो बैठ के दो. बार बार बोलने की कोशिश में ये करना चाह रहा हूँ कि कब तक अपन लोग जो है खाली हुकूमत को ब्लेम करते रहेंगे. टीवी पे गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर बशकीर बाबू का बना अपोज बन गया, अब क्यों लोग अपोज किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मदीना एजुकेशन सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से एक राउंड टेबल मुनक़्क़िद की गई. इस राउंड टेबल का अहम मकसद ये था कि तेलंगाना के अंदर औक़ाफ़ी जायदादों की जो तबाही हो रही है उसकी हिफाजत के लिए हमको क्या करना चाहिए. सबसे अहम मसला ये है कि करीब 25 साल से तहरीक चलाई जा रही है कि तेलंगाना को जुडिशरी पावर देना चाहिए, लेकिन कोई भी हुकूमत इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है. इसी की वजह से रैंको हिल्स की करीब मैं समझता हूँ 1654 एकड़ ज़मीन हुकूमत अपने कब्ज़े में ले ली, जबकि वो ज़मीन का हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया था कि औक़ाफ़ की जायदाद है, लेकिन TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में केस डाल के और कुछ वकीलों को ख़रीद कर इस केस को गवर्नमेंट के फेवर में ली, जिससे लाखों करोड़ों का मुसलमानों का नुकसान हुआ है. और ऐसे ही कई जायदादें हैं वक्फ बोर्ड की जहाँ पर लोग काबिज होकर बैठे हुए हैं और कुछ किराएदार है तो नामी किराया दे रहे हैं, जिससे औक़ाफ़ का बहुत बड़ा. उसकी अहम वजह ये थी कि इस जायदादों से बच्चों को तालीम दें. कम से कम मैं समझता हूँ 33,000 ऐसे मदरसे थे जिसमें औक़ाफ़ बोर्ड के लिए वक्फ करके तालीम देने के लिए दिए थे, लेकिन बदबख्ती की बात है कि इस जायदाद को हम बचा नहीं सके. हम तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करें कि औक़ाफ़ की जायदाद की हिफाजत के लिए आप लोग आगे आएँ, रोड पे आए, हुकूमत से मुतालबा करें. जब तक लड़ेंगे नहीं आपको हक़ मिल रहा नहीं है. मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ की जायदादों की हिफाजत के लिए हम लोग क्या कि आगे आएँ, क्योंकि आज मुसलमानों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तक जगह बाकी नहीं रही है और हम लोग एक एक खबर में कम से कम 8-10 लोगों को दफन कर रहे हैं, जबकि चाँद की हुकूमत तो सिटी के अतराफ़ में एक 25-25 एकड़ देकर कम से कम एक 4 से 5 कब्रिस्तानों के लिए वक्फ दे ताकि मुसलमानों को दफनाने में आसानी हो. ठीक है. ये सिद्दीकी साहब के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल्लाह बरकातहू. आज मदीना एजुकेशनल सेंटर में वक्फ इमला की सयानत और वक्फ के मौजू पर एक अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके सरबराह जनाब एम ए सिद्दीकी साहब और जनाब सनाउल्लाह साहब और दीगर हमारे अहबाब थे. और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा. और जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है कि इन औक़ाफ़ी इमला की सयानत के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मशावरती इजलास होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इजलासों से हमारे कुछ मसाइल हल हो रहे हैं क्या? बस अब ये एक बात सोच ले कि हमको खुश होना है कि हमारी आवाज़ पहुंच रही, इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ पहुंच रही, लेकिन वो आवाज़ का कुछ असर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो इसके लिए हमारे जो साबिक़ा हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो, ये लोग जो है ना ऐसे आवाज़ सुनते सुनते इनके कान जो है ना पक चुके हैं और इनके पास इसकी ये लोग कुछ अहमियत जो है ना नहीं दे रहे हैं. 10 साल तक BRS सरकार हमको बेवकूफ़ बनाती रही. अब कांग्रेस की हुकूमत आई है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के किसी इशू के ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ. और सबसे अहम बात यह है कि काबीना में अभी तक हमारी कांग्रेस सरकार को एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिला. और वक्फ बोर्ड का मसला तो खैर ज़बान पे भी नहीं लाया जा रहा है. तो अब सवाल ये है कि इन मसाइल को हल के लिए हमको मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, ना कि जो है ना छत के नीचे बैठकर जो है ना जज्बाती बयानात करने की. तो मैं मीटिंग में दो टोक अंदाज में यही किया हूँ कि ये घरों में बैठकर
एसी हालों में बैठकर ये मशावरती इजलास के बजाय हमको सड़कों पर निकलना चाहिए और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर के लिए और जो हमारा जो है ना हमारा जो पूरे वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है वो जो सील कर दिया गया है उसके लिए हमको वक्फ बोर्ड में जो है ना धरना देने की ज़रूरत है। हमको हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की ज़रूरत है। हुकूमत बेहिस होती है और वो जो है ना वही काम करते हैं जिसमें उनका मफाद है। अब 4-6 महीने के बाद MP के इलेक्शन होने वाले हैं। अब फिर जो है ना हमारे CM साहब के बयान शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने बोलेंगे कि हम जो है ना MP इलेक्शन के बाद मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों को वो करेंगे। तो ये सब बहलावे के बातें हैं। अब हमको साबिक़ा रवैया बदलते हुए हमको अमली इक़दाम में आने की ज़रूरत है। मैं तमाम मुसलमानों से मैं ये इन प्रेस मीट के ज़रिए, प्रेस वालों के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वफ़ की इमलाक ख़त्म होते जा रही है और BRS का जो भी जो ना चेयरमैन बैठा वो लूट के गया। ख़ुद हमारा साबिक़ा चेयरमैन लूट के गया और हमारा जो है ना जो पहले जो मिनिस्टर के पास जो बराए नाम के मुसलमान थे, रेवेन्यू जिनके पास था, उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीनों को जो ना ख़त्म कर दिए। अब अगर हम इसी तरीक़े से और टाइम दे के कांग्रेस को छूट देंगे तो आने वाले हालात इससे बदतर होने के भी हमको इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार अभी तक हमारे किसी मसले को इन्होंने जो है ना सामने नहीं लाया। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज जो है ना हमारे आइम्मा मौज़नीन रियासत के 5 महीने से के एजाज़िये से महरूम हैं, जबकि सेक्रेटरीट के मुलाजिमिन को तनख्वाहें मिल रही, वक्फ बोर्ड को मिल रही, हर मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही। तो क्या हमारे गरीब जो है ना इमाम मौज़िन जो है ना, क्या वो उनका हक़ उनको नहीं मिलना चाहिए? मैं ये मुतालबा करता हूँ और मैं इससे पहले मैं इसके लिए इंतबा दिया हूँ कि अगर जनवरी के ख़त्म तक हमारे अइम्मा मौज़नीन को इजाज़त नहीं मिलेंगे तो हम इंशाअल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में हम जो ना वक्फ बोर्ड पे धरना मुनज़्ज़म करेंगे। मैं इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली जितना है वो सारी वक्फ की जायदाद है। न्यू दिल्ली हमारे पास भी फैसलाबाद एयरपोर्ट बना, 2000 एकड़ जमीन ले ली एयरपोर्ट के नाम से। तो 7 जगहों पे लिए वो अगर तफसील बोलने को बैठे तो और 1 घंटा लग जाता है। और मेरे हमारे प्रोफेसर साहब बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं और अपने ख्याल का इजहार करना चाहता है। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप हर महीना इजाज़त रखते हैं लेकिन आप तफसील में कभी जाते नहीं हैं, तफसील से कभी आप बात नहीं करते हैं। आखिर क्यों आप भी तो तफसील से बात कीजिए, सब लोगों को आप मौका देते रहेंगे और आखिर में जब लोग जाते रहते तो सुबह सीधे किताब आपको दिया जाता है। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ का जो एक्ट भी है वो आगे चल के वो कैंसिल होगा। तो हमको ये चाहिए आज के दिन एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए हम लोग जैसे कि ऐसे इजलासों से हमारी वॉइस आवाज़ गवर्नमेंट तक जाए। और वक्त के ताल्लुक से जब आखिरी में ये बात कहूँगा कि जो हुकूमत ने जो वायदा किया था कि हम जुडिशल पावर देंगे, जुडिशल पावर कीजिए नई हुकूमत से मुतालिबा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ को लिखी। हमारा मुतालिबा है कि भाई ये परमानेंट CEO को वहाँ पर रखिए, काफ़ी दिन से बस टेम्पररी CEO चले आ रहा है। हमारा मुतालिबा ये है कि भाई आप जुडिशल पावर लीजिए, कानूनी अख्तियार। हमारा मुतालिबा ये है कि वक्त की जो जायदादों पे जो कब्जा हो गया है वो सारी जायदादें आप वापस लीजिए। ये मंशे वक्त के तहत जो लोग हजरात जो जायदादें छोड़ के गए हैं उससे जो आमदनी होती है, ये जो मजबूर लोगों के ताल्लुक से वो अपना जो मंशा रख के गए हैं उसके तहत उन्हें फ़ायदा पहुँचे। तो आज के इजलास के अंदर हमारा हुकूमत से भी मुतालिबा यही है कि हम जो 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 हर महीना एक मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग के हिसाब से वो उसके तहत फौरी तौर से अमलावरी शुरू हो जाए। तो मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि मेरा नाम सिद्दीकी है, मैं भी एक छोटी सी तहरीक चलाया था, अगर लोग कम वाकिफ हैं, हज़ारों लोगों को मैं ज़मीन गिराया, 2 साल रात दिन काम किया,
तकरीबन शहर हैदराबाद में 6 से 7 हज़ार लोगों को जमीन दिलाया। आज मेरे विजन मेरी प्लानिंग के हिसाब से 2000 लोगों को गच्चीबौली में प्लाट दिलाया। जो प्लाट के ऊपर आज हाफिज हैं वो सब लोग करोड़पति बने। कायद का लीडर का भी एक विजन होना चाहिए, एक दूरंदेशी होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होना चाहिए। कोई काम लेके बैठे तो वो काम को अंजाम देके रहना। तो मैं आज 13वां इजलास रखा हूँ। मेरा मुतालबा ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं हैदराबाद के अंदर, जो गरीब लोग हैं, जो सर छुपाने के लिए उनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों को ये जो वक्त की जो हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है वह बोर्ड को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को 500 एकड़ जमीन निकाल के 100 गज जमीन अगर उनको दी जाए तो उन लोगों को सर छुपाने का आसरा मिल सकता है। और जायदादें जो कब्जा हो गई हैं जमीनें वो सब वापिस किया जाए। तो आज के इजलास के अंदर मेरा एक बार आप सब लोगों से कहने का मतलब ये कि आप सब लोग जमा हुए हैं और वक्त के ताल्लुक से आप सब लोग अपने अच्छे ख्यालात रखते हैं और ये जायदाद कि हमारी है और हमें मिलना चाहिए। तो आखिरी में एक शेर कहूँगा, जमीन सलाम करे आसमान सलाम करे, करो तो कुछ ऐसे काम कि जमाना सलाम करे। और फिर आखिरी में कहने के साथ कहूँगा, जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग ये काम करते हैं गरीबों के वास्ते, उनके साथ अल्लाह रहता है और वो गरीबों में भी अल्लाह रहता है। मैं ये काम किया, आज मैं हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, अल्लाह के फजल करम से ये दुआ करता। मैं ये काम किया सरदार भाई, मैं रियासत की अक़लियती कमीशन का मेंबर बन गया कायद से। मैं ये काम किया आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बन गया कायद से, हजारों लोगों को लोन दिलाया। मैं ये काम किया आंध्र प्रदेश के पूरे जेलों का डायरेक्टर बन गया, ये दुआओं का नतीजा है। मैं ये काम किया जो है हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लानिंग का डायरेक्टर बन गया हैदराबाद का। मैं ये काम किया खादी बोर्ड का डायरेक्टर बन गया। गवर्नमेंट के ओहदों में इतने ओहदे मेरे को गायब से मिजानी बल्ला के ये दुआओं की वजह से मिले। फिर मैं पार्टी के अंदर भी तेलुगु देशम का सेक्रेटरी था, पार्टी के अंदर भी प्रेसिडेंट था, पार्टी के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था, बेहिसाब ओहदे मिले। आज हैदराबाद के अंदर भी नामी गिरामी में बहुत बड़ा बेहतर ये हमारे चेयरमैन तो रहा ये कि ये काम जो करता है उसके साथ अल्लाह रहता है, समझे आप नहीं समझे, और ये काम से लोगों को फायदा पहुंचता है तो उनकी दुआएं भी आपके साथ है। तो ये काम करके मैं बेइंतहा कामयाब रहा। तो यहाँ जितने हजरात जो लोग आए हैं ये सब लोग अब तक ये 13वें इजलास के अंदर शरीक हुए हैं और ये हमारी ये कोशिश है तो भाई जरूर वक्फ बोर्ड से कुछ जमीनें दिलाएंगे। वक्फ बोर्ड से भी नहीं दिला सके गरीबों को तो हम भूदान है, भूदान बहुत बड़ी कहानी है जमीनों की। एक बात बता, भूदान से भी जो है अभी लाखों एकड़ जमीन पड़ी, वहां से भी दिला सकते हैं। और एक भी स्कीम है जो कि सीलिंग सरप्लस एक्सेस फाजिल अराजी, आज भी हर तहसील के अंदर छुपी हुई है जमीन, 50-100 एकड़ जमीन पड़ी है, वो भी दिला सकते हैं। हम चाहें तो लोन दिला सकते हैं, डायरेक्ट लोन। मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर था, सनाउल्लाह साहब गवाह हैं बैठे हुए, डायरेक्ट लोन 10-10 हजार का 2,000 लोगों को लोन दिलाया, 2,000 आदमी बगैर गारंटी तो कोई दिला सकता क्या। मेरी नीयत ठीक थी, लेने वालों की नीयत ठीक थी, राष्ट्रीय गारंटी को अल्लाह अच्छा रखे, उन्हें पूरों के लोना माफ करे। तो आज आप जो कोई काम करने को बैठे तो उसमें अल्लाह की भी गायब से मदद होती है, आप नेक नामी से काम करें तो खैर।